एक समय की बात है। सीतापुर नाम के एक गांव में जगिया नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। जगिया किसी के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन जगिया शाम को खेती करके घर लौटता है तो उसकी पत्नी रीमा सर पकड़कर बैठी होती है। जगिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है, घर में राशन का एक दाना नहीं है। तुमने बोला था आज लेते आओगे, पर तुम तो खाली हाथ ही लाते आ रहे हो। अरे मैं आज मालिक के घर गया था, पर वो पैसे मांगते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो हम और हमारे बच्चे तब तक क्या खाएंगे? कैसे होगा हमारा गुजारा? जगिया, उसकी पत्नी और बच्चे बेचारे भूखे प्यासे जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। जगिया को भी कुछ काम नहीं मिल रहा होता। वो इतना परेशान हो जाता है कि जंगल से कुछ फल सब्जी ही तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो काफी आगे निकल जाता है। फिर अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर कुछ अजीब से फल लगे होते हैं। अरे ये फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, चलो चलकर देखता हूँ। जगिया आगे चलकर देखता है तो उसे बड़ा ही अलग नजारा दिखता है। अजीब अजीब सब्जियां, फल और फूल लगे होते हैं। फिर उसकी नजर एक छोटी पर बड़ी ही खूबसूरत झोपड़ी पर पड़ती है। जगिया उस झोपड़ी को इतने घने जंगल में देखकर बड़ा ही हैरान होता है, पर फिर वो उस झोपड़ी के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचता है और उसका दरवाजा खटखटाने ही वाला होता है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जगिया एकदम घबरा जाता है। फिर अंदर से किसी औरत की आवाज आती है, आओ आओ, अंदर आओ। जगिया डरता हुआ हिम्मत करके अंदर जाता है तो देखता है कि बाहर से दिख रही झोपड़ी अंदर से आलीशान घर जैसी होती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर उसकी नजर बेड पर पीठ करके लेटी हुई एक औरत पर जाती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है, इसलिए जगिया उसकी शक्ल नहीं देख पाता। जगिया इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि वो औरत एक चुड़ैल है। कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हो? मेरा नाम माया है, मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत गरीब हूँ, घर में कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए यहाँ से कुछ खाने के लिए सब्जी और फल लेने आया था। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, जो तुम चाहो, खाना हो या सोना या ढेर सारा पैसा। क्या सच में तुम मुझे ये सब दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर बस तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। तुम्हें मैं जो कहूँ वो सब काम करने होंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। जगिया उस चुड़ैल का नौकर बनने को तैयार हो जाता है। उसे उस वक्त बस अपने घर की तकलीफ और अपने भूखे बच्चे दिख रहे होते हैं और वो उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। चलो फिर मैं तुम्हें पहला काम देती हूँ। जाओ, अभी बाहर जाओ और वहाँ एक पीले फल वाला पेड़ होगा। उस पेड़ पर चढ़कर सबसे पका हुआ फल लेकर आओ। याद रहे, फल सबसे पका हुआ और मीठा होना चाहिए। जगिया झोपड़ी के बाहर जाता है और पीले फल के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद वो सबसे पका हुआ फल ढूंढने लगता है। अब इसमें से सबसे पका हुआ फल कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? फिर जगिया की नजर एक ऐसे फल पर जाती है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। उससे वो समझ जाता है कि सबसे पका हुआ और मीठा फल है। वो जल्दी से उस फल को तोड़ लेता है और उस चुड़ैल के लिए ले जाता है। चुड़ैल अभी भी पीट करके लेटी होती है। वो पीछे हाथ करके जगिया के हाथ से फल ले लेती है और उसे खाने लगती है। वाह, ये तो बहुत ही मीठा है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब तुम घर जाओ और मेरी झोपड़ी के बाहर तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, उसे घर ले जाना। पर अभी तो मैं बाहर से ही आ रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा ना बाहर कुछ है, अब तुम जाओ। जगिया को समझ नहीं आता और उसे लगता है कि वो औरत उसे पागल बना रही है। वो निराश हो जाता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी नजर बाहर रखे ढेर सारे राशन पर जाती है। आटा, सब्जी, तेल, फल और जाने क्या क्या सामान वहाँ रखा होता है। जगिया इतना सब देखकर हैरान भी होता है और खुशी से पागल भी। वो जल्दी से सब चीजें उठाता है और जल्दी घर जाता है। रीमा इतना सब देखकर बड़ी हैरान होती है। वो जगिया से पूछती है कि वो ये सब कहाँ से लाया, तो जगिया उसे झूठ बोल देता है कि उसे कोई नौकरी मिल गई है। रीमा जल्दी से सब सामान अंदर ले जाती है और बढ़िया सा खाना बनाती है। जगिया और उसका परिवार भरपेट खाना खाता है और चैन की नींद सोता है।
अगली सुबह जगिया जंगल के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही चुड़ैल की झोपड़ी के बाहर पहुंचता है वैसे ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जगिया को अजीब लगता है पर वो अंदर घुस जाता है। इस बार भी वो चुड़ैल पीठ करके लेटी हुई होती है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ मुझे आज क्या करना है, मैं सब काम कर दूंगा। पहले जाकर उसी पेड़ से मेरे लिए फल लेकर आओ और फिर वहाँ मेज पर रखी कंघी से मेरे बाल काट दो। मैं और बाल? क्यों, तुम मेरे काम नहीं करना चाहते? बताओ। नहीं नहीं, मैं सब काम कर दूंगा। जगिया पहले फल तोड़कर लेकर आता है और फिर कंघी से चुड़ैल के बाल काटने लगता है। उस चुड़ैल के बाल तार की तरह होते हैं। हाथ में लेते ही जगिया के हाथ कटने लगते हैं। जगिया को बड़ी तकलीफ हो रही होती है पर वो बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा होता। बाल काटते काटते जगिया के हाथ से खून निकलने लगता है और अब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार वो चुड़ैल से बोलता है, एक बात बोलूं, आपके बाल बहुत अच्छे और लंबे हैं। अगर मैं इनको ज्यादा काटूंगा तो ये सुंदर बाल टूटने लगेंगे। क्या सच में? चलो फिर इन्हें ऐसे ही रहने दो। झूठ बोलकर जगिया चुड़ैल के बाल से अपना पीछा छुड़वा ही लेता है। जब जगिया रात को घर वापस जाने लगता है तो उसे पिछली बार की तरह झोपड़ी के बाहर एक थैला रखा मिलता है। जगिया उसे खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जगिया तो खुशी से पागल हो जाता है। वो अपने हाथों का दर्द भी भूल जाता है और घर चला जाता है। अगली सुबह वो चुड़ैल जंगल के लिए फिर निकल पड़ता है। चुड़ैल इस बार उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। कब आएगा कब आएगा, आज तो उसका तीसरा दिन है। आज मेरा काम करके वो जिंदगी भर का मेरा नौकर बन जाएगा। बस आज का दिन और एक काम और बस। चुड़ैल जगिया का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी जगिया आ जाता है। आ गए तुम, जाओ पहले मेरे लिए फल तोड़ कर लाओ और फिर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। जगिया पहले फल तोड़ कर लाता है फिर चुड़ैल के पैर दबाने लगता है। चुड़ैल के पैर एकदम सूखी लकड़ी की तरह अकड़े हुए होते हैं। जगिया बड़ा ही हैरान होता है। कैसी औरत है ये, एक तो हर वक्त अपना मुंह छुपाए रहती है और ऊपर से कितनी अजीब है। बाल काढ़ो तो हाथ कट जाते हैं और पैर जैसे कोई सूखी लकड़ी। पैर दबाते दबाते काफी देर हो जाती है। फिर अचानक जगिया उसके पैर के पंजों को दबाने ही लगता है कि हाथ लगाते उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पंजे तो उल्टे होते हैं। जगिया बुरी तरह कांपने लगता है। अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मेरे पैर दबाओ। नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम अपने घर कभी नहीं जा सकते। चुड़ैल पलटकर देखती है तो उसकी भयानक शक्ल देखकर जगिया दूर जा गिरता है। वो बुरी तरह चिल्लाकर भागने लगता है पर अचानक झोपड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। जगिया चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ने लगता है। ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो तू मेरा जिंदगी भर का नौकर बन चुका है। तूने 3 दिन मेरा काम किया और अब से तू मेरा नौकर है। जगिया बुरी तरह फंस जाता है और उस चुड़ैल के घर में बंद होकर रह जाता है। चुड़ैल उसे अपना नौकर बना लेती है और उससे जालिमों की तरह काम करवाने लगती है। जगिया को ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी होती है। मुझे कैसे भी इससे बचकर निकलना होगा। कुछ तो होगा जिससे इस चुड़ैल का अंत हो सके। एक रात जब चुड़ैल अपनी तंत्र विद्या कर रही होती है तो जगिया मौके का फायदा उठाता है। मुझे लगता है ये चुड़ैल इस पेड़ के फलों को खाकर जिंदा रहती है, तभी ये मुझसे रोज एक फल मंगवाती है। अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं तो शायद इस चुड़ैल का अंत हो सके। चुड़ैल घर के अंदर तंत्र मंत्र कर रही होती है और जगिया चुपके से बाहर जाकर उस शैतानी पेड़ को आग लगा देता है। पेड़ के जलते ही चुड़ैल के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। आह आह, किसने मेरे शैतानी पेड़ को छुआ है? कौन है बाहर? जगिया खिड़की से अंदर देखता है तो चुड़ैल जल रही होती है। आग की लपटों में उसकी झोपड़ी भी जलने लगती है। आखिरकार जगिया उस चुड़ैल को मारकर वहां से बच निकलता है। वो भागता हुआ अपने घर आकर सांस लेता है और सब कुछ अपनी बीवी को बताता है।